हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का दिव्य धराधाम के इस चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के महत्व की। क्योंकि हम जानते तो सभी लोग हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, लेकिन पढ़ते बहुत कम हैं, सुनते बहुत कम हैं। क्योंकि हम भगवद गीता का जो महत्व है हमारे जीवन में, हम उसको समझते ही नहीं हैं। इसलिए हम भगवद गीता को इतना महत्वपूर्ण हम नहीं मानते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के महत्व के बारे में नहीं जानेंगे कि ये हमारे जीवन में हमें कितना आवश्यक है कोई भी चीज़, तब तक हम उस चीज़ की तरफ जाते ही नहीं हैं, उस चीज़ की तरफ आकर्षित ही नहीं होते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गीता महत्व के ये 7 श्लोक। अगर ये 7 श्लोकों को आपने समझा तो भगवद गीता को पढ़ना हमको कितना महत्वपूर्ण है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरे 7 श्लोकों को समझ लीजिए और पसंद आए तो दूसरों को शेयर भी जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। हरे कृष्णा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। गीता महात्म्य का पहला ही श्लोक है, देखिए क्या है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अर्थात यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी गीता महत्व का दूसरा श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षसामि मा शुचा। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। इसका अर्थ है, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरे ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। देखिए भक्तों, इसमें कितना महत्वपूर्ण बात है कि भगवान बोल रहे हैं कि केवल मेरी ही शरण में आओ, माम एकम शरणम व्रजः। मतलब किसी और की शरण में जाने को नहीं बोल रहे और कोई दूसरे रूप की शरण में जाने को नहीं बोल रहे। भगवान बोल रहे केवल मेरी, एकमात्र मेरी शरण में आओ। अभी गीता महत्व 3 का तीसरा जो श्लोक है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने शक्र गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। अर्थात मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महत्व 4। गीता सुगीता कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तरेः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माधुनि श्रुतः। अर्थात चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महत्व 5। भारतामृत सर्वस्वयं विष्णु वक्त्रादिनी श्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा जल भगवान के चरण कमलों से निकलती है।
निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। गीता महत्व 6। सर्वोपनिषदो गवो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृत महता। अर्थात यह गीतो उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वालवाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाह को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। वाह वाह वाह। गीता महत्व 7। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्ते नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो भक्तों, ये थे गीता महत्व के 7 श्लोक, जो कि भगवत गीता अगर पढ़ना चाहते हैं तो इन श्लोकों का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करें, ताकि भगवत गीता के प्रति हमारी श्रद्धा और भी प्रगाढ़ होएगी, मजबूत होएगी। और जितनी हमारी अच्छे से श्रद्धा मजबूत होगी, हम भगवत गीता के ज्ञान को उतना अच्छी तरीके से हमारे जीवन में उतार सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दूसरों को भी शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।